हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद गीतांजलि। फ्रेंड्स, कुंज के पापा लेकर आ गए हैं अनानास। वही सुबह बोले कि इसका जूस निकाल दो, तो मैं उसको छील रही थी। तो छीलने में ही इतना जूस निकल रहा था कि बस पूछो ही मत। इतना ज़्यादा जूसी था ये कि जूस भी इसका अच्छा खासा जूस निकल आया था इसमें। क्योंकि अभियांग को ना हम ज़्यादातर लिक्विड ही दे रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश रहती है कि पानी वाली चीज़ें हम इसको दें, या कोई जूस वगैरह इसको दिन में हम दे देते हैं। तो इसलिए तो वो लेके सुबह सुबह पहले इसका जूस निकालो। तो जूस मैं इसको निकाल रही थी, छील रही थी पहले तो इसको। तो बहुत ज़्यादा इसमें जूस निकल रहा था और मुझे और बहुत सारे काम भी थे आज घर में, तो मैंने जूस निकाला और खाने पीने जो भी इसकी तैयारी थी वो कर दी थी। और कुंज चला गया था स्कूल। कुंज को तो मैंने सुबह स्कूल भेज दिया था और जूस निकाल के ना मैंने थोड़ा सा कुंज के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा वो आएगा तो पी लेगा। तो फिर मुझे आज ना कूलर भी साफ़ करना था, क्योंकि मैं कई दिन से कुंज के पापा से कह रही थी कि आप कूलर की थोड़ी सफाई कर दो, तो हम उसको चला तो भी लेंगे। क्योंकि थोड़ी वो लगती है, गर्मी लगती है ना रात में। थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलाओ कूलर, लेकिन थोड़ी ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर के लिए कूलर चला लो। तो इसलिए फिर मैं उनसे काफ़ी दिनों से कह रही थी कूलर की सफाई कर लो। तो वो कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ही कर लो। तो इस चक्कर में ना काफ़ी दिन से कूलर साफ़ नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा चलो आज मैं ही कर लेती हूँ, वो तो करेंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने कह ही दिया था पहले से ही कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, ऐसा करो तुम ही कर लो। मैं तो अकेले की वजह से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे से अकेले उठेगा या नहीं उठेगा। क्योंकि कुछ ज़्यादातर हर बार कुंज के पापा ही इसको साफ़ सफाई करके वही लगाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं लगाया था। तो क्योंकि इस बार घास भी नहीं बदलनी थी, इस बार खाली ऐसे ही क्लीनिंग करनी थी साफ़ सफाई करके। तो मेरे पास ना मैंने चेक किया था, वो रखा था कलर नहीं, वो प्राइमर था, पता नहीं क्या था, कलर था। लास्ट ईयर इस पे किया था हमने, तो उसका बचा हुआ रखा था। तो मेरे दिमाग में भी आके मैं चलो सफाई भी कर दे रहे हैं, और जो टब है नीचे जिसमें पानी भरा जाता है उस टब को भी मैं साफ़ करके उसमें पेंट कर दूँगी। तो क्योंकि पानी भरा रहता है ना, इसलिए उसमें थोड़ा ज़रूरी सा हो जाता है इसमें कलर करना। तो इसलिए मैंने इसमें कलर कर दिया था, रखा हुआ था। तो पहले मैंने उसमें ऊपर ना एक परत जम गई थी उस पर। पहले तो मुझे लगा ही सूख गया, लेकिन मैंने जैसे ही उसमें थोड़ा कील लगाई, नीचे को दबाया तो नीचे लिक्विड था। मैंने जो ऊपर की जो परत थी ना, उसको मैंने पोंछ के और इसी टब पे लगा दिया था, और जो मैंने थी एक्स्ट्रा वो फेंक दी, वो मैंने फेंक दिया था। और कूलर में देखो ये पानी की वो परत जम जाती है ना, वाइट वो जम गई थी। तो मैं लोहे की पत्ती से ना मैंने इसको सब खुरच दिया था, सबको हटा दिया था मैंने। बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो नहीं थी, क्योंकि मैं टब को साफ़ करके ही रखती हूँ। जब मुझे ये उठा के रखना होता है तो मैं पानी नहीं छोड़ती हूँ इसमें भरा हुआ। फिर भी देखो कितनी गंदगी जम गई इसमें, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने ये लोहे की पत्ती से खुरच के और फिर मैं इसको ले गई थी बाहर टीन में, आंगन में। तो फिर मैंने इसको फिर गीले कपड़े से साफ़ भी किया था, तब जाके थोड़ा ये साफ़ सुथरा लगा था। पहले मैंने ना टब का ही काम किया था। कूलर को तो मैंने, ये कूलर की जो बॉडी है इसको मैंने बाद में साफ़ सफाई की थी, क्योंकि ना पहले कलर जो मुझे लग रहा था ना कि काफ़ी नहीं हो पाएगा, कम ही लग रहा था, और इसलिए मैंने खाली पहले टब का काम किया था। मैंने पहले टब को करके और इसको सुखा दूंगी ना धूप में, तो ये हो जाएगा, सूख तो भी जाएगा, क्योंकि धूप तो वही बहुत तेज़ निकलती है। इसलिए मैंने पहले टब की साफ़ सफाई करके उसको पेंट किया था। और जब इसका ये हो गया था तो तब मैंने उसकी बॉडी साफ़ की थी, और यहाँ पे मुझे गर्मी लगाई थी। तो कुंज भी स्कूल से आ गया था, मैंने कूलर का काम जब किया था तो फिर कुंज ने यहाँ पंखा भी लगा दिया था। यहाँ बाबा का पंखा लगा था, तो कूलर मैंने कहा कुंज थोड़ा पंखा चला दो, गर्मी लग रही है। तो कुंज ने यहाँ पर पंखा भी चला दिया था मेरे लिए। और देखो ये दोनों बच्चे मेरे साथ साथ ही नाचते रहते हैं इधर से। मैं जो काम करूँ ना, मैं पीछे पीछे ही घूमता रहेगा छोटा वाला। तो ये नहीं है कि यहाँ धूप है, गर्मी है, तो हम अंदर बैठे पंखा चला के, नहीं, मेरे साथ साथ ही इधर से उधर घूमता रहेगा। और मुझे ना ब्रश नहीं मिल रहा था काफ़ी, बहुत देर तो मुझे ब्रश ढूंढते में हो गई थी। इस पर पेंट करने के लिए मुझे ब्रश भी चाहिए था। तो देखो मैं यहाँ पर भी ब्रश ही ढूंढ रही हूँ, क्योंकि एक ब्रश मैंने 2-3 दिन पहले ही आंगन में रखा हुआ देखा था अलमारी में। अब आज मैंने ढूंढा तो मुझे दिखा नहीं, मैंने पूछा भी घर में, तो बोली कि मुझे पता नहीं है। तो इस चक्कर में फिर मैं ब्रश को ही ढूंढ रही थी। मैंने कहा ब्रश मिल जाए मुझे तो मैं थोड़ा पेंट अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास ना, मुझे ना छोटा ब्रश मिला है, बहुत छोटा, उससे बहुत देर में लगेगी। तो मैं वो दूसरे वाले ब्रश को ही ढूंढ रही थी, चौड़े वाले को। मैंने कहा वो मिल जाएगा तो उससे जल्दी हो जाएगा। देखो मेरे पास कितना छोटा ब्रश है, इस ब्रश से ही मैंने
इस पे पेंट किया था। इसे बहुत देर लग गई थी मुझे पेंट करने में, लेकिन चलो ना होता तो उससे तो अच्छा है छोटे से ही कर लूँ मैं, तो मैंने इसलिए इससे कर लिया था। और इसकी साफ़ सफाई करके नया सा भी लगने लग गया था। सारे पे पेंट हो गया था, और जो थोड़ा सा पेंट बचा था वो मैंने कूलर की बॉडी पे भी कर दिया था। फिर शाम को आके ना मैंने कुंजी के पापा को बताया ना कि मैंने कूलर पे पेंट कर दिया, और मैंने ना ये उठा के वहाँ से रख भी दिया। जब तक कुंजी के पापा आए थे ना तब तक ये सूख भी गया था। मैं इसको उठा के अंदर भी ले आई थी, तो खुश हो गए एकदम। मैंने बताया ना उनको मैंने कहा आज पता है कूलर की साफ़ सफाई कर दी और पेंट कर दिया, तो सुन के बड़े खुश हो गए। तो कह रहे कहाँ है तो मैंने बताया देखो मैंने इधर रख दिया है। तो फिर मैंने ना सेट नहीं किया था, क्योंकि वो निकाल तो लिया मैं, निकल तो आराम से गया, लेकिन रखने में नहीं आ पा रहा था वो अकेले में। तो फिर कुंज के पापा आ गए थे ना शाम को, तब उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी, तो उन्होंने वो रखवा दिया था कूलर। फिर उसमें पानी डाल के रात में हमने चलाया था। अरे वाह क्या मस्त हवा आई थी, ठंडी ठंडी। लेकिन पता ज़्यादा देर हम चला नहीं पाए थे, बस 5-10 मिनट ही चलाया था, और उसमें ठंड लगाई थी। रात में अभी तक ऐसा मौसम नहीं है कि पूरी रात हम चला पाएँ। हमारे यहाँ तो ठंड लगाती है थोड़ा, मतलब पूरी रात हम नहीं चला पाते हैं। अगर बिना पानी का चलाओ तो पूरी रात चला सकते हैं, लेकिन पानी का अभी भी नहीं चला पाते हैं पूरी रात के लिए, ठंड लगाती है। और मैंने ना पेंट करते समय ना ये हाथ में एक कपड़ा ले लिया था, जिससे मैंने कूलर की साफ़ सफाई की थी, उसी से ही मैं ये पेंट जो नीचे गिर रहा था ना वही मैं साफ़ करती जा रही थी। और मैंने ना ज़्यादा पेंट फैलाया नहीं था। कुंज के पापा जब पेंट करते हैं ना तो सारा आंगन कर देते हैं, सारी ज़मीन कर देते हैं, इतना लेते हैं वो, इतना नीचे गिराते हैं। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लेके तब कर रही थी, और साफ़ भी करती जा रही थी, तो गंदगी पता भी नहीं चल रही थी। घर में अगर कोई काम छेड़ दो ना तो फिर टाइम तो देखो ऐसे ही लग जाता है, कुछ टाइम का कुछ पता भी नहीं चलता कब निकल जाता है। और छोटे बच्चे हैं घर में तो इसलिए और देखो काम और बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक का 10 काम बढ़ाते हैं। और फिर मैंने इसकी साफ़ सफाई की थी, तो मुझे ना काफ़ी टाइम लग गया था। और जब मैं इसकी साफ़ सफाई करके फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसमें गैप दिया था। और भ्यांग को पहले मैंने सुलाया था, क्योंकि ये इधर से उधर नाच रहा था, सारे पैर ऐसे गंदे गंदे लेके इधर उधर चढ़ रहा था बिस्तर पे। तो क्योंकि अभी सारे में देखो धूल मिट्टी हो जाती है, धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैंने पहले झाड़ू बोल लगाई थी। और जिस टाइम मैं झाड़ू लगा रही थी तो उस टाइम तक कुंज के पापा आ गए थे, तो मैंने कहा चलो आप सही टाइम पे आए हो, आप ऐसा करो अब इसे कूलर को सेट करा दो। तो उन्होंने ना कूलर को सेट करा दिया था, क्योंकि इसमें जब इसे निकाल तो लिया था मैंने आराम से, रखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसमें ना ऊपर स्पेस नहीं है। इसको रखने के लिए ना 2 लोगों की आवश्यकता ही होती है, अकेले हाथ से नहीं रखा जाता है। और ये कूलर की बॉडी पे ना पानी की जो एक छींटा देखो 2-4 बूंद छींटा तो आती हैं ही पानी की, बेशक ना बाहर की तरफ पानी नहीं गिरता है, फिर भी ये पानी में रहता है नीचे की तरफ, और ये ऊपर पानी की छींटें आती हैं। तो जाली पे आ गई थी, तो मैंने उसी को पत्ती से खुरच दिया था। हल्का हल्का उभरा टाइप से हो गया था, तो मैंने वो खुरच के, और थोड़ा पेंट बचा था तो मैंने इस पर भी कर दिया था। और फिर इसको हमने रात में चलाया था, फिर इसको तैयार करके। और मुझे ना थोड़ा टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि खाना पीना मुझे रात के टाइम में बनाना था नहीं था, क्योंकि आज हमको एक पार्टी में जाना था इसलिए। और देखो क्योंकि मेरे घर खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है, मैं थोड़ा खाना जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि कुंज के पापा को फिर से जाना होता है, तो इसलिए मैं खाने की तैयारी जल्दी कर लेती हूँ। तो मैं इसमें आराम से करती रही थी इसको। और फिर जब आए थे तो फिर उन्होंने मना कर दिया था, बोले कि नहीं मैं थोड़ा बाहर से ही थोड़ा कुछ खा लिया है मैंने, तो अभी तो नहीं बनाना। और हमें रात में वैसे भी एक पार्टी में जाना था, तो बस मैं इसमें मगन होके काम करती रही थी। तो आज मैंने इसलिए ये काम भी कर लिया था। फिर उसको काम करके फिर मैंने अभ्यांग को भी पढ़ाया था, या रात के टाइम में फ्री होके सब काम से अभ्यांग को और कुंज दोनों को पढ़ा दिया था मैंने, क्योंकि भाई देखो पढ़ाई भी थोड़ा ज़रूरी है। क्या क्या पत्ती दो, पत्ती परत जम गई है ना, ये मोटी परत जम गई है ना, बहुत मोटी। अभी हमारे यहाँ आए हैं इस सीजन के खरबूजे पहली बार, तो अभी ये खरबूजा मैं काट के दे देती हूँ बच्चों को, क्योंकि हमारा अभियान कह रहा था मम्मा कुछ पीने का दो। मैंने कहा पीने का नहीं, मैंने कहा खरबूजे काट लाऊं, मैं खाने का दे रही हूँ, तो कह रहा काट लाओ। तो मैं यही आ गई हूँ रूम में इसे लेके, तो फिर मैं अभी काट के दे दूंगी इन्हें बच्चों को। खुशबू से तो बड़ा मीठा मीठा सा लग रहा है।
वाकई में खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी है। कह भी रहे थे जो बेच रहे थे कि गारंटी के मीठे हैं। खा के देखूं कैसा है। वाकई में बहुत मीठा है ये तो। अभियान को जब पढ़ाने बैठाओ ना तो इसे ना नई नई चीजें याद आती हैं और बहाने बहुत बनाता है ये। इसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसको जबरदस्ती बिठाया जाता है पढ़ने के लिए। बहुत बात बनाएगा इधर उधर की, ये ऐसे हो जाता है, ये वैसे हो जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगाएगा बिल्कुल भी। ऐसे काम दो तो कर तो लेता है उसे, लेकिन बातें बहुत बनाता है। इरेजर कर देना, गलत हो जाए तो लिखो। इरेजर इसीलिए दिए तुम्हें। हमें जाना है एक शादी में, रिसेप्शन है, मैं उसमें जाना है। तो अभी बच्चे हो रहे हैं रेडी। मैंने इनको कपड़े निकाल के दे दिए, मैं होंगी रेडी। अभी मैंने ना क्या किया था, मैंने ना मशीन लगा दी थी, तो मेरी अभी मशीन चल रही है अभी। तो मशीन में अभी है 11 मिनट का टाइम। तो जब तक मैं रेडी होंगी तब तक मशीन भी हो जाएगी पूरी। और मैंने ना अपनी साड़ी भी उतार के डाल दी थी, मैंने मैक्सी पहन ली थी। मैंने कहा अब रात में तो देखो तैयार होंगी, रात में आके तो वैसे भी मैं गाउन डालूंगी, इसलिए मैंने पहले से ही गाउन डाल दी। मशीन चला रही थी ना इसलिए, और मैंने साड़ी उतार दी थी। मैंने कहा दाढ़ी धुल तो भी जाएगी। घर में कोई नहीं है, सब चले गए हैं दावत खाने रिसेप्शन में। सब घर खाली है, देखिए कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। इसलिए मैंने ये खिड़का भी भेड़ दिया है, क्योंकि कोई है नहीं तो फिर मैंने कहा बिल्ली आ जाती है घर में, इसलिए। तो मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि कुंज के पापा है नहीं अभी, वो आएंगे। जब तक हम उनको रेडी मिलेंगे तो हमको लेके चले तो भी जाएंगे, नहीं तो गुस्सा करेंगे कि अभी तक रेडी नहीं हुए। तुम हो गए रेडी? अभियांक भी हो गया रेडी। मैं रेडी हो जाती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं हो गई हूँ रेडी, और देखिए ये है मेरा फुल लुक। तो मैं जा रही हूँ अभी शादी में, तब तक आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, प्यार दीजिए। गुड बाय।